झारखंड सहायक आचार्य के फॉर्म में कई सारी त्रुटियां। दोस्तों, ये जो फॉर्म निकला हुआ है इसमें बहुत सारे त्रुटियां हैं। अब बात करते हैं एक एक करके कि क्या क्या त्रुटियां हैं। पहला त्रुटि है ये दोस्तों, पिछली बार में जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था उसमें सिर्फ और सिर्फ सी टेट और टेट को जोड़ा गया, जो कि झारखंडी स्टूडेंट के फेवर में है। ये तो सही किया है, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि जोड़ना भी था और हटाना भी था। तो दोस्तों अब बात करते हैं किसे जोड़ना था और किसे हटाना था। सेकंड नंबर में आते हैं, एनसीटी के नए गाइडलाइंस को नहीं जोड़ा गया। यानी दोस्तों ये जो पिछला बार फॉर्म आया था उसके पहले जो रूल के अनुसार ठीक था, एनसीटी ने जो पहले गाइडलाइंस दी थी वो ठीक थी, लेकिन नए गाइडलाइंस के तहत जो है बहुत कुछ चेंज हुआ है, उसको भी अभी हम बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों तीसरा है कि एनसीटी के नए गाइडलाइंस के अनुसार बीएड अभ्यर्थी अब क्लास 1 to 5 का शिक्षक नहीं बन सकते। आपको पता होगा दोस्तों कि बिहार में पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ उसी समय एग्ज़ाम के जस्ट कुछ दिन पहले, यानी फॉर्म भर चुके थे बीएड कैंडिडेट, उसके कुछ दिन पहले फॉर्म भरने के बाद और एग्ज़ाम के पहले एनसीटी का गाइडलाइंस आया था। और जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गई थी, डीएलएड के द्वारा सुप्रीम कोर्ट किया गया था, और उसमें ये स्पष्ट तौर पर कहा गया था एनसीटी के द्वारा कि जितने भी भारत के राज्य हैं सभी राज्य में बीएड जो है अब 1 to 5 क्लास के टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि बिहार में जो एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आनी थी तो रिजल्ट को रोक दिया गया और बीएड कैंडिडेट को रिजल्ट नहीं दिया क्लास 1 to 5 के लिए। तो दोस्तों हो सकता है यहाँ भी चेंजिंग हो कि यहाँ पर एक जब फॉर्म भरे, एग्ज़ाम लिखे, उसके बाद रिजल्ट यहाँ भी रोक दे। चूँकि ऐसा है कि एनसीटी के गाइडलाइंस के विरुद्ध कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि एनसीटी ही तय करती है कि शिक्षक किस प्रकार से चाहिए, गुणवत्तापूर्ण चाहिए और उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। बीच बीच में गाइडलाइंस देती है और उसी के अनुरूप पूरा देश को चलना होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कि बीएड कैंडिडेट को जो मौका मिल गया है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि ये इसलिए किया है, गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं की है, और ये आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भी इसको जानबूझ के नहीं किया है, क्योंकि ये पिछला विज्ञापन में ही था और पिछले विज्ञापन को ये सब संशोधन इस पर नहीं किए, जिसके कारण क्या होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो बीएड कैंडिडेट हैं, जो सीटेट पास करके बैठे हुए हैं, वो फॉर्म भरेंगे और कोर्ट तो जरूर जाएंगे, लेकिन 100% है कि उनको इस पर सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये एनसीटी का गाइडलाइंस है। अब बात करते हैं नंबर 4, 2 वर्ष बीएड के विषय में कहीं चर्चा नहीं किया जाना, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8। दोस्तों जिसे हम बात करते हैं बीएड को तो 1 to 5 में एनसीटी के अनुसार हटा ही दिया है, लेकिन 6 to 8 का 20 करके हम बात करते हैं तो उसमें 2 वर्ष जो बीएड है उसका चर्चा नहीं किया गया है, जिससे जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का घेराव की भी करने गए थे, लेकिन उनकी बात अभी तक नहीं सुना गया दोस्तों, और मात्र 2 दिन बचा हुआ है फॉर्म भरने के लिए। नंबर 4, द्विवर्ष बीएड, जिसका बात अभी हम जस्ट कर चुके हैं दोस्तों, इसका चर्चा नहीं किया गया है द्विवर्ष बीएड का। तो द्विवर्ष जो है 1 वर्ष का बीएड है, वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पहले का नियम था उसके अनुसार 1 वर्ष बीएड था, और बाद में जो है 2016 के बाद जो द्विवर्ष किए हैं 2 इयर्स का, तो उन सारे बीएड कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो है कुछ वैसा स्पेशल लिखा नहीं गया है। चौथा है, शैक्षणिक अर्हता में कैटेगरी वाइज एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी को 5% छूट देने के लिए फिर से बोल गया। पिछला बार ही जो है ये जो आप देख रहे हैं कि झारखंड सहायक आचार्य की जो फॉर्म आई थी उसी में ये चीज़ भूल गया था दोस्तों। लेकिन हुआ क्या कि जो बहुत सारे कैंडिडेट कोर्ट गए थे, और कोर्ट में जाने के बाद स्पष्ट तौर पे कोर्ट में स्टूडेंट के पक्ष में आया था फैसला, और कोर्ट ने कहा था कि आपको जो है 5% छूट देना पड़ेगा कैटेगरी वाइज, चाहे तो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या पीडब्ल्यूडी हो। तो इसके तहत क्या हुआ था, पिछला बार यही झारखंड सहायक आचार्य का जो फॉर्म भरा रहा था उसी में, तो उन लोग को स्पेशल से कुछ दिन का समय दिया था कि आप लोग ऑफलाइन फॉर्म भरिए। तो ये जो है मात्र 2 महीना पहले की बात है दोस्तों, इसी परीक्षा के लिए। तो इस पे तो सुधार एकदम बिल्कुल ज़रूरत था। अचानक में फॉर्म निकाल दी है और तुरंत भरना है, आदमी क्या करेगा, समझ से अभी लोगों को
बाहर लग रहा है। हंगामा बहुत तेज़ है और टाइम भी बहुत कम है। तो दोस्तों ये 5% छूट देने के लिए फिर से भूल गई है। नंबर 6, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र का प्रूफ न मांगना। ये भी बहुत बड़ा एरर है दोस्तों, बहुत बड़ी त्रुटि है कि ये आयोग के द्वारा जो है जाति प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र का प्रूफ नहीं मांगा गया है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ यही कहा गया है कि आप झारखंडी कैंडिडेट्स हैं तो आप सीटेट क्वालिफाइड है या किसी प्रकार का टेट क्वालिफाइड है जो कि आपका नेबरर स्टेट है, यानी कि झारखंड के पड़ोसी किसी राज्य से आप किए हैं टेट, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये तो बड़ा अच्छा ये डिसीजन दिया है जो कि कोर्ट के अनुसार है। लेकिन दोस्तों इससे कैसे आदमी पता चलेगा कि ये झारखंड का है या नहीं है? ना तो जाति प्रमाण पत्र का नंबर मांगा जा रहा है, ना तो सीरियल नंबर मांगा जा रहा है, ना तो इशू डेट मांगा जा रहा है, ना तो आवास प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर, ना इशू डेट मांगा जा रहा है। तो कैसे पता चलेगा? तो ये नंबर 6 ये त्रुटि है आयोग की ओर से। नंबर 7 झारखंड सहायक आचार्य की 7वीं जो पॉइंट है वो है किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स की मांग न करना। यानी इसमें क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि फॉर्म भरने में भी ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, तो जो बीएड किए हैं वो भी भर रहे हैं, नहीं किए हैं वो भी भर रहे हैं, जो सीटेट नहीं भी पास किए हैं वो भी फॉर्म भर रहे हैं, यस नो करके सब भर दे रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स किसी प्रकार का नहीं लग रहा है दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि अभी फॉर्म भरेंगे, पास करेंगे, पास करने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो जाएंगे ही नहीं। लेकिन क्या होगा कि जो कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे हैं 7 साल 10 साल, उनके लिए ये बहुत दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है आपको हम बताएं कि ये सारी कमियां हैं और भी सारा बहुत सारा त्रुटि है दोस्तों। तो नए वीडियो में हम मिलते हैं नए त्रुटि के साथ, और क्या संशोधन करने की ज़रूरत है दोस्तों इस कर्मचारी चयन आयोग को जो झारखंड के लिए संचालित करती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक फिर से नए वीडियो के साथ। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि ये न्यूज़ जो है गवर्नमेंट तक पहुंच जाए और किसी को प्रॉब्लम ना हो। और जब प्रॉब्लम नहीं होगा तो फ़ायदा ये होगा कि बहाली का स्टे नहीं लगेगा, रद्द नहीं होगी, और इस जब रद्द नहीं होगी बहाली होगी तो ये मतलब निश्चित तौर पर झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा दोस्तों। और इसी के उद्देश्य के साथ मैं वीडियो आपको बना रहा हूं कि जिससे कि झारखंडी ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो सके दोस्तों। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।